बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब हुसैन गुमरो B5 और मेरा जो आज मिशन है वो ये है कि आज सिग्नल सिस्टम की मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, जो कि मेरा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज एंड मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट। डेरिवेशन ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स एंड मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स की डेरिवेशन फाइंड करने के लिए पहले तो हमें फोरियर सीरीज की जो है ना बेसिक डेफिनेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि जो ये कोफिशिएंट्स ड्राइव होंगे तो उसी में से ड्राइव होंगे। तो जो हमें हमारी प्रायोरिटी है वो पहले ये है कि हम पहले फोरियर सीरीज की बेसिक इक्वेशंस को लें, फिर उनमें मल्टीप्लिकेशन डिवाइड थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके हमें जो है ना वो कोफिशिएंट की बेसिक, जैसे कि ये फोरियर सीरीज की बेसिक ये वो इक्वेशन है, तो उसी हिसाब से फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स की भी एक बेसिक एक इक्वेशन मिलेगी, जिसमें से हम बाकी तीन कोफिशिएंट्स की इक्वेशन निकालेंगे। तो मेरे स्क्रीन के सामने है बिल्कुल ये जो बिल्कुल ये मेरा क्या कहते हैं इसे, बिल्कुल ये जो बेसिक सीरीज फार्मूला ऑफ फोरियर सीरीज मैंने लिखा हुआ है एक्स ऑफ टी, जो कि बराबर है समेशन ऑफ इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी ए के ई पावर जे की ओमेगा टी। अब ये बेसिक डेफिनेशन इक्वेशन है फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज की। अब इसी में से मैंने ड्राइव करनी है फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स की इक्वेशन, बाकी उसके बाद में तीन इक्वेशंस और ड्राइव करूंगा। तो ये मैंने अपने हाथ से लिखी है, इसलिए मतलब ये जो है ना वो इतनी लाइट नहीं आ रही है, रात को लिखी थी इसलिए। अब जो पहला स्टेप में ले रहा हूँ वो ये है कि मल्टीप्लाई करूंगा मैं ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, वहाँ पे के है, यहाँ पे मैं एन ले रहा हूँ। अब ये जो है ना यही जो है एन और के का जो डिफरेंस होगा उसके बाद ये केसेस में तब्दील हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन देने में हेल्प करेगा। ये मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स ऑफ टी के भी और ये जो समीशन वाला पार्ट है लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो ये मैंने ऐसे किया, ये जो है बिल्कुल ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी इंटू ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब मल्टीप्लिकेशन का जो ये होता है रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो ऐड करते हैं हम एक सामने। तो जे मैंने ओमेगा नॉट टी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या के माइनस एन। के माइनस एन में इसीलिए बोल रहा था कि जो के और एन होगा यही होगा हमारी टर्निंग पॉइंट, जो हमें केसेस में तब्दील होकर बताएगी कि अब आपने क्या करना है। अब क्या करेंगे, लेट्स इंटीग्रेट। किसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को, दोनों साइड को। किससे इंटीग्रेट करेंगे, ये जो टी है ना वो टाइम पीरियड को शो कर रहा है, 0 टू टी इसकी लिमिट लेके बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ये दोनों जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को हम जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे सॉरी। तो हमने ऐसे किया एक्स इंटू टी, एक्स ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ पे मैंने यही इंटीग्रेट किया, तो मुझे क्या मिला। अब ये जो है ना ये मैं थोड़ा वापस जा रहा हूँ, ये जो है ना ये फार्मूला है उलर फार्मूला। ये मैथमेटिक का ये वो मतलब ये क्या बंदा था उसने ये फार्मूला दिया था कि जब ये ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कॉस, ये मतलब कोई भी आप ये ना ये इसको एक ही टर्म आप कंसिडर कर सकते हैं के माइनस एन को ओमेगा नॉट टी टी इंटू प्लस जे साइन। कॉस और साइन में तब्दील हो जाते हैं ये ई के, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तब्दील हो जाते हैं कॉस और साइन में। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने जो बात की थी केसेस की, अब वो बात सामने आ गई मेरे। लेट्स सॉल्व विथ फर्स्ट केस। अगर के को मैं एन के बराबर लेता हूँ, के बराबर हो जाएगा एन के, यानी कि
अगर ये बराबर के बराबर है एन के, तो एन माइनस एन जीरो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो कहा जीरो किसके बराबर होती है, वन के। वन के यानी कि वन की अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या आएगी, जीरो, तो जीरो हो जाएगी। टी यानी कि मुझे टी मिली। एक कंडीशन, अगर मैं के को एन के बराबर नहीं लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि साइन वाले क्वेश्चन में के एन के बराबर है, तो क्या आएगी, साइन जीरो पे क्या होती है, जीरो। जीरो की इंटीग्रेशन कुछ भी करो जीरो आएगी। तो इसलिए ये दो केस सामने आ गए। ये पूरा का पूरा जो टर्म आएगा वो आएगा किसके बराबर आएगा, ए एन टी। अब ये कहाँ से आ गया, ये थोड़ी सोचने वाली बात। ये भाई कहीं से भी नहीं आया, ये मैंने दो केसेस सामने रखे थे, उसी को मैंने यूटिलाइज किया, तो ये ए एन यानी कि कोफिशिएंट मिल गया हमें, और टी इसी में से मिला हमें। ये जो पूरी इक्वेशन थी ना, हमें इसी में से मिला, इसी में से। तो अब मैं ए एन को इसी जगह पे रखता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए भी ए एन। टी को ले जा रहा हूँ मैं इधर, तो ये 1/टी हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। एक्स ऑफ टी पर मैंने जे नॉट ओमेगा टी। अब ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है ना मैंने, नीचे नीचे बिल्कुल, एक्स ऑफ टी बराबर है ई पावर समेशन टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ए एन ई पावर जे नॉट ओमेगा टी। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है जो हमें ड्राइव करके देगी पूरे के पूरे कोफिशिएंट्स जो हमारे पास हैं, तीन। ये लो भाई, आ गया हमारा कोफिशिएंट्स इक्वेशन, ए वी, ए के और बी के। ये जो ए वी है, ए के है और बी के, ये तीनों हमारे कोफिशिएंट्स हैं। अब ये क्या है, कुछ भी नहीं है। के जो है वो इंडिकेट कर रहा है हमारे पास, जो ये हम लिखा है यहाँ पे बार बार लिखा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि के कोफिशिएंट इंटीजर सीक्वेंस। ए भी क्या है, कुछ भी नहीं है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है, जो हमने यहाँ पे ली थी, एफ ऑफ टी यानी कि एक्स ऑफ टी, एक ही बात है। वो मैंने गूगल से मतलब ये उठाई है, इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ टी यूज कर रहा है, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज को शो कर रहा है। वहाँ पे एक्स ऑफ टी जो मैंने खुद सॉल्व की है, बात एक की है उसमें, तो बात एक की है उसमें। अब आते हैं ए बी, और जो ये के है ये कुछ भी नहीं है, ये जो है ये ट्वाइस एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस टर्म की है। यूलर फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया, ई यू एल ए आर, यूलर फार्मूला। उसमें एफ ऑफ टी को दो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में जो है ना, ये मतलब उसे तोड़ देता है, कॉस में और साइन में। तो वही है, एक साइन कॉस की पोर्शन एक प्रॉपर्टी ले ली, दूसरे साइन की प्रॉपर्टी ले ली, बात तो एक ही हुई। ठीक है, to get better understanding of equation 1.2 and 1.4, 1.2 जो पहली इक्वेशन है, 1.4 जो तीसरी इक्वेशन है। हाँ, derivation can be used through integral relationship which hold true when m and n are integers। अब m और n कहाँ से आ गई हमें आगे पता चलेगा। हाँ जी, ये कौन सी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन जो हमारे तीन इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे n लिखा मैंने, कॉस में भी n लिखा। ठीक है, अब मैंने सॉल्व करना है तो जारी बात है इन कांस्टेंट को मैं चेंज करूंगा। ये लिमिट भी टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी, टी टाइम पीरियड को शो कर रही है, टाइम साइकिल को शो कर रही है, वो आगे में डिटेल में वो आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है सर, तो हमने वहीं पे जो रखे, अब कॉस, अब ये देखना, ये एक मिनट, ये मैंने रखे साइन और साइन दो। अब मैं पहले साइन को प्रॉपर्टी को सॉल्व करूंगा, साइन को रख के, साइन को एम और एन ये चीज रखे, एम और एन दोनों में कांस्टेंट को रख के साइन की प्रॉपर्टी पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल रही है, अगर एम बराबर है एन के, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, टी बाई टू, जो मैंने पहले ही फाइंड कर ली थी, टी बाई टू जो पहले पहले प्रॉपर्टी मिली हुई है, और कॉस के हिसाब से भी हमें यही मिली है। अब नीचे देखिए, इन ऑर्डर टू ड्राइव इक्वेशन 1.3 बोथ साइड, इक्वेशन 1.3 बोथ साइड,
इन ड्राइव इक्वेशन 1.3 ये जो बीच वाली बोथ साइड हमने ये ड्राइव करनी है अगर, तो क्या करूंगा, इक्वेशन बोथ साइड इक्वेशन ऑफ 1.2 नीड टू बी इंटीग्रेट वन ओवर वन पीरियड। पहले क्वेश्चन को मैं दोनों तरफ से जो है ना मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ ये कुछ भी नहीं है भाई, ये कॉस और साइन मैंने वही रखे, एन और एन वही रखे मैंने। ये देखिए ये अब कहा गया कोफिशिएंट्स जिस पे हमारे बात हो रही है, ए एन ए बी ए एन और बी एन, वो हमने वहीं से लाए। ई एन समेशन तो वो ये देखना यार, ये क्वेश्चन ये पहली क्वेश्चन मैंने ली है तो उसकी वहां से मैंने आए, वहां से ये कोफिशिएंट्स आए। तो ये इंटीग्रेशन की हमने यहाँ पे आ गई ए बी डी टी प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ए नॉट कॉस एन ओमेगा नॉट टी। ये इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ए बी टी प्लस 0। अब आते हैं हम तो ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ केथ वैल्यू ऑफ ए एन इक्वेशन 1 नीड टू बी मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ये बात देखना भाई, बड़ी कम वाली बात आ गई है। To derive the expression of kth value of a n, equation 1.2 need to be multiplied by cos and then multiplied and then both sides need to be integrated over one period। अब ये cos से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, ये एक बात, क्योंकि हमने 1.3 क्वेश्चन को ड्राइव करना है, वहां पे हमारे क्या है cos है, तो हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर बी के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही पीरियड पे डिवाइड इंटीग्रेट करेंगे उससे, ठीक है। तो एफ ऑफ टी कॉस वही मल्टीप्लाई किया एक ही टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड दोनों का एक ही है, टी नॉट टू टी, टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी, ये एक ही पीरियड है, इंटीग्रेट किया उसे तो ये ए के प्लस टी बाई टू, ए के कॉफिशिएंट है वहीं पे रहेगा। ए एन और बी एन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ए के मिलेगा तो टी बाई टू ए के ए एन और बी एन को सम करेंगे तो ए के मिलेगा, बस शर्त है कि कॉस वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो यही बोल रहा है कि लास्टली द एक्सप्रेशन ऑफ केथ वैल्यू ऑफ बी एन मल्टीप्लाई बोथ साइड साइन, जो मैंने पहले बाल बता दी। ये प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है, ये फार्मूला फाइंड करना है, ये तीसरा फार्मूला, तीसरा बिल्कुल लास्ट वाला ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो साइन से साइन के नॉट ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक की टाइम पीरियड में उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, बी के की वैल्यू मिल जाएगी, बी के वाली इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि तीसरे कोफिशिएंट वाली मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक तो हुआ खत्म। अब आते हैं मेरे दूसरे टॉपिक पे, मैग्नीट्यूड एंड फेज फॉर्म। फेज, हाँ मैग्नीट्यूड और फेज। मैग्नीट्यूड हम कहते हैं किसी भी मतलब जो है ना सिग्नल की मैग्नीट्यूड और या एम्पलीट्यूड, ये बहुत एक ही बात है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बिल्कुल वही दोनों चीजें। फेज यानी कि उसकी एंगल क्या है, किस एंगल से वो ले कर रहा है या मतलब ये लीड कर रहा है, या किस एंगल से वो अप और डाउन हो रहा है, या किस टाइम पीरियड पे वो जो है ना अपनी साइकिल दिखा रहा है, यही चीजें। अब आते हैं, एनी पेरियोडिक सिग्नल फाई ऑफ टी मे बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन इनफाइनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये वही इक्वेशन है जो मैंने ड्राइव की है वहां पे। ये दोनों इक्वेशन लिखो, अब बल्कि मैं और आसान कर देता हूँ। लास्ट में जो हमने इक्वेशन रखी है ना, ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन, ये इस पेज पे जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन है, ये ऊपर वाली ए वी, अब यही क्वेश्चन तो वहां पे ले रहा है, एफ ऑफ टी इस ए वी समेशन ऑफ ए नॉट कॉस ओमेगा टी और साइन टी, वही तो रखा है वहां पे। हाँ एन ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे इसने ओमेगा की जगह पे 2 पाई ओवर टी रख लिया है। अब वहां पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर टी। ये हमने बहुत ये ने भी बहुत ये क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। तो यहाँ पे सिंपली उसने ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू रख दी है, ए एन बी कोफिशिएंट, बी एन बी कोफिशिएंट, ए नॉट बी कोफिशिएंट। अब ये क्या कर रहा है देखिए, with a n and b n being 4 coefficients,
बिल्कुल जो मैंने बताया। एंड टी द साइकिल टाइम, ओमेगा नॉट साइकिल टाइम, टी जो है साइकिल टाइम बता रहा है। बिल्कुल वही बात, ओमेगा ओमेगा नॉट की वैल्यू सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए होती है ऑफ द फंक्शन ऑफ द कोफिशिएंट ए नॉट, ये जो पहले वाला कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ए नॉट रिप्रेजेंट द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ सिग्नल। हाँ बिल्कुल। अब जो बोल रहा है कि ए नॉट इज इक्वल टू द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ, बिल्कुल, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू द एवरेज। हाँ, ए नॉट जो मैंने पहले बता दिया था इक्वल टू द एवरेज, जो मैंने पहले बात की थी ए भी वहां पे बोल रहा था पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे ए नॉट बोल रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड सिग्नल। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल के जो है ना एवरेज के बराबर होता है ये। अल्टरनेटिवली द सिग्नल y of t may be described by the magnitude, signal y of t may be described by the magnitude dn and phase angle phi naught। हाँ भाई, y of t बराबर है ए नॉट, मैंने वही रखा जो वहां पे था। अब जैसे सम किया मैंने, दोनों को सम करेंगे तो ये अगर कुछ आ जाए तो उसकी वैल्यू आ जाती है डी एन। अब डी एन किसके बराबर है वो आगे फार्मूले बताएगा। ए एन और डी एन को सम किया तो ये मिला हमें डी एन, प्लस में थाई नॉट या फाई नॉट उसे हम कहते हैं, वो है एंगल बताएगा हमें। Their magnitudes and phase angle can be calculated from the Fourier coefficient as follows dn। हाँ ये मैंने बताया ना, dn क्या a n और b n के बराबर। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, उसके अंदर जो हम x और y वहाँ पे होता है एंगल हम फाइंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे a n स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर, ये दोनों कोफिशिएंट हैं वो हमने यहाँ पे यूज किए। फाइव नॉट की वही हमने टेन इनवर्स b बाय बी एन और एन ए एन हमने रखी। अब हम विजुलाइज करें ये मैग्नीट्यूड और फेज एंगल को, वाकई रियलिटी में ये चीज होती है। वो हमने मेटलैब पे सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, इसको मैंने जो है ना टाइम पीरियड दे दिया कि मतलब किस टाइम में ये इस टाइम के इस मतलब इसकी जो लिमिट कहते हैं हमें किसी की, वो हमने दे दी कि इस लिमिट में आप काम करो। ये हमने सिंपल उसका फार्मूला रखा, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों हमें रखे। ये मैग्नीट्यूड इसका 1 और 100 के बीच में जो हमने ये वैल्यू दी उससे यही आ रहा था, और फेज एंगल ये होती है ये चीज जो मैंने ये फार्मूले से, अब ये जो फार्मूला था इस फार्मूले से हम जो ड्राइव कर रहे थे डी एन, उसकी जो हकीकत में वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये पहले वाली फिगर। और अगर हम फेज एंगल की बात करें, फेज एंगल जो है फाइन आर्ट उसकी वैल्यू जो है ना वो रियलिटी में हमें ऐसे दिखेगी। दैट्स ऑल, ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर।